बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे एक बार फिर उसामा सती कत्ल केस के हवाले से, जिसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल करके इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा दी गई है। जुडिशल इंक्वायरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राना वकास ने मुकम्मल की है चीफ कमिश्नर की हिदायत पर और इंटीरियर मिनिस्ट्री की हिदायत पर। अब इस रिपोर्ट में दर हकीकत इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी, उसकी कैपेसिटी, उसके निज़ाम, उसके वायरस के निज़ाम और तैनाती और पोस्टिंग की तमाम तर उसके पोल खोल के रख दिए हैं। इंतहाई ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार हुई नज़र आती है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना वकास ने हक़ाइक़ के साथ साथ जो असल कमज़ोरियाँ हैं इस्लामाबाद पुलिस की, असल गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर वो उसके होल्स हैं, उनकी निशानदेही करने के साथ साथ अपनी रिकमेंडेशन भी जारी कर दी है। इसमें ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल्स और जो कमांडोज़ हैं उनमें तफरीक और उनकी पोस्टिंग और उनकी इख्तियारात के साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस का सबसे एक पेचीदा और एक आप कहेंगे कि बहुत पुराना निज़ाम है, वो है वायरस का ऑपरेटिंग का निज़ाम, जिसकी कोताहियाँ, जिसकी चीज़ों को दुरुस्त करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा दी गई है, उसमें वाज़ तौर पे ये लिखा गया है कि जब वाक़या हुआ तो उससे पहले जब आप वायरलेस पर कॉल चल रही थी तो उसमें भी इस्लामाबाद पुलिस के बाद एहलकारों की जानब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया सामने आया और उसको बेहतर करने की, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जबकि एंटी टेरर स्क्वाड के इन 5 एहलकारों, जिनमें एक ड्राइवर शामिल है, 4 एहलकार हैं, उन्होंने जो मौके पर जाकर किया वो एक खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है और अच्छे खासे इस्लामाबाद पुलिस के अमन को तबाह किया, खौफ और हरास फैलाया और उनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत ही अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी चल रही है। इसमें साथ साथ ये भी कहा कि जो मौके पे अफसरान आए थे, जो भी एहलकार आए थे, उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और वो नाकाम रहे, नाअहल रहे कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करते, उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर जो इस एरिया के डीएसपी और एसपी है, उनकी गैर जिम्मेदाराना और अपने गैर पेशा वराना जो उनका किरदार था, उसकी ख़ास तौर पर निशानदेही की है और उसमें यह सिफारिश की गई है कि इस इलाके के एसपी और डीएसपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई की सिफारिश तो कर दी गई है, देखना यह कि महकमा पुलिस, क्योंकि डीएसपी और एसपी के ख़िलाफ़ जो है वो आईजी इस्लामाबाद रिकमेंड करके समरी भिजवा सकते हैं चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर से इंटीरियर मिनिस्ट्री जाएगी और इंटीरियर मिनिस्ट्री ही डीएसपी और एसपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एसपी के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है कि उनको सरेंडर किया जाए या उनकी एसीआर में कुछ अगर लिखा जाए, फाइल में लिखा जाए, जबकि डीएसपी को इसी तरह मुअत्तल किया जा सकता है, लेकिन उसके इख्तियारात भी आईजी इस्लामाबाद के पास नहीं है। आईजी इस्लामाबाद सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, कार्रवाई जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करनी है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एंटी टेरर स्क्वाड के जो एहलकार हैं उनको आम पुलिस एहलकारों के साथ तैनात ना किया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है आम लोगों की मालूमात के लिए, क्योंकि आम कांस्टेबल की ट्रेनिंग आम हालात में होती है। उसकी ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, एक तो अमन अमन की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जबकि दूसरी तरफ होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, उसमें उसको तरबियत दी जाती है। जबकि जो कमांडर्स होते हैं, एंटी टेरर स्क्वाड हो या सीटीएफ हो, काउंटर टेररिज्म फोर्स हो, दोनों ही कमांडोज हैं। उनका काम है यही है कि जो इस्लामी दहशतगर्दी के इक़दामात हैं वो करना, टेररिज्म के खिलाफ जो है वो काम करना, उनकी ट्रेनिंग ही उसी बुनियाद पर होती है और उनको आम कांस्टेबल से, आम पुलिस एहलकारों से अलग रखा जाए और कहीं भी उनकी पोस्टिंग करनी हो। क्योंकि देखा यह गया है कि पुलिस अफसरान अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए वो अक्सर एंटी टेरर स्क्वाड के एहलकारों को गश्त पे, नाकों पे या तलाशी पे मामूर कर देते हैं, जबकि उनका इस किस्म का कोई ना तजर्बा होता है, ना उनकी तरबियत होती है, तो उससे हालात ख़राब हो सकते थे, जो कि हो गए। तो अब सिफारिश की गई है कि इन एहलकारों को, एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि पुलिस कमांडोज को आम एहलकारों से अलग रखा जाए। उनकी पोस्टिंग के अख्तियार जो है वो कम से कम एसपी के पास हो, एसपी की मंजूरी से हो। जहाँ उनकी पोस्टिंग करनी है, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है उनको बुलाया जाए तो वो एसपी की रिकमेंडेशन पर हो। ये चंद चीज़ें थी। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद पुलिस का जो वायरलेस का सिस्टम है उसमें खामियों की निशानदेही पहले ही कर दी गई है। उसको मज़ीद बेहतर करने के साथ साथ जो कांस्टेबल्स हैं, हवलदार हैं, सिपाही हैं, उनकी ख़ास तौर पे तरबियत करने का जो है वो
اس میں سفارش کی گئی ہے کہ ان کی تربیت مزید بہتر کرنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد پولیس میں بہت سی خامیاں، بہت سی چیزیں ہیں جسے افسران وقتاً فوقتاً نظر انداز کرتے رہے یا بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہتر نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اسلام آباد پولیس میں اس وقت بھی جب یہ نئے آئی جی آئی ہے اس سے پہلے بھی گروپنگ چل رہی تھی، جس میں پی ایس پی اور رینکرز کے ساتھ ساتھ جو پی ایس پی ہیں ان میں بھی گروپس ہیں، رینکرز ہیں ان میں بھی گروپس ہیں. تو ہر گروپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ دکھاوا کر رہا تھا. اور جو پی ایس پی ہے وہ پی ایس پی دوسرے پی ایس پی کی سپورٹ، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کی وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. عوام جانتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پچھلے چند سالوں سے کیا رہی ہے، کرائم اور جرم کہاں تک بڑھ گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو 2 روز پہلے مظاہرہ ہوا تھا اسامہ ستی کے لواحقین نے کیا تھا، سول سوسائٹی نے کیا تھا، اس میں مطالبہ تھا کہ اس کی انکوائری جو ہے، اس قتل کیس کی انکوائری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب سے کروائی جائے. جس پر ڈپٹی کمشنر نے اپنے سفارشات چیف کمشنر کو بھجوائیں. چیف کمشنر نے آج انڈین منسٹری کو بھجوا دیا ہے. اب انڈین منسٹری جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھے گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس پر چیف جسٹس ہے وہ کسی بھی موجود جج کا نام اس میں چوز کر سکتے ہیں، ان کا نام لکھ سکتے ہیں انکوائری کے لیے. تو وہ جو انکوائری ہوگی، جوڈیشل انکوائری، اصل انکوائری، تو وہ ہونی ہے. اور اس میں جو کچھ ہوگا تو وہ اس کے تحت دیکھیں گا ہوگا کہ کارروائی کیا ہوتی ہے. لیکن ایک بات اس میں ظاہر ہے کہ جو 5 اہلکار گرفتار ہوئے ہیں ان میں ایک ڈرائیور ہے، 4 پولیس کمانڈوز ہیں. اب ایک نقطہ اس میں سامنے آتا ہے کہ فائرنگ ایک نے کی یا 2 نے کی. اگر ایک نے کی یا 2 نے کی تو باقی جو 2 اہلکار ہیں ان کا کیا قصور تھا، یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے. تو کسی گناہگار کے ساتھ کسی بے گناہ کو اس طرح کٹہرے میں لانا یا اس طرح کے کسی جرم میں گرفتار کرنا نامناسب ہوگا، ناانصافی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.